की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे 20 साल से अंधेरा, 12 छात्र और 7 शिक्षक। उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां करती एक चिंताजनक तस्वीर आगरा से सामने आई है। शहर के राजा मंडी स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज, जो कभी सैकड़ों विद्यार्थियों की चहल पहल से गुलजार रहता था, आज पूरी तरह से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालात यह है कि पूरे विद्यालय में अब महज 12 छात्र नामांकित बचे हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने और व्यवस्था संभालने के लिए 6 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य, कुल 7 शिक्षाकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें कि विद्यालय में पिछले लगभग 20 वर्षों से स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। बिजली न होने का सीधा असर विद्यार्थियों और शिक्षकों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति के अभाव में सबमर्सिबल और मोटर नहीं चल पाते हैं, जिससे पीने के पानी का भी गंभीर संकट बना रहता है। पानी न होने की वजह से शौचालयों की सफाई और इस्तेमाल में भारी असुविधा होती है। असुविधाओं के अभाव के बीच स्कूल परिसर में आवारा बंदरों का जमावड़ा छात्रों और स्टाफ के लिए हर वक्त डर का माहौल बनाए रखता है। बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। क्लासेस तो लगभग 12 हैं और छात्र संख्या यहाँ पर बहुत शून्य के बराबर ही है, बहुत कम है यहाँ पर छात्र संख्या। छात्रों की संख्या लगभग 12 है यहाँ पर इस समय। और अध्यापक यहाँ पर मुझे मिला के फिलहाल में 7, हम लोग 7 हैं, 6 टीचर हैं और 1 मैं प्रिंसिपल। ऐसे माध्यमिक में 7 है। मतलब ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर छात्र जो है एडमिशन नहीं लेते और उसमें पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कारण यहाँ की संख्या छात्रों की सिर्फ 12 ही रहेगी? ऐसा क्या है? सबसे मेन कारण तो यहाँ बिजली का ना होना है और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज्यादा है, तो वो ये भी एक थोड़ा सा, बच्चे डर के मारे भी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, आगरा का सूरजमल इंटर कॉलेज जो अपनी बदहाली और अव्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं कहानी बयां कर रहा है, इस विद्यालय में महज 12 छात्र अब बचे हैं, जबकि पहले यहाँ सैकड़ों छात्रों से ये विद्यालय गुलजार हुआ करता था और 7 शिक्षक हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये शिक्षक पढ़ा रहे होंगे और अव्यवस्थाएं भी बहुत ज्यादा हैं। क्या कुछ तस्वीरें इस विद्यालय से सामने आ रही? देखिए, जो अभी का समय चल रहा है मनोज, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हमारे यहाँ पर आज यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरह का है। हालांकि सूबे के मुखिया द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा सही देने के लिए, लेकिन यहाँ एक ये तस्वीर जो आगरा के राजा मंडी में स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज है, और ये इंटर कॉलेज कोई नया इंटर कॉलेज नहीं है, ये कई दशक पुराना इंटर कॉलेज है। यहाँ पर बच्चे खेला करते थे, ग्राउंड भी था, स्कूल भी था, सब कुछ था, लेकिन अब ये नजारा ऐसा है कि यहाँ तकरीबन 20 वर्षों से इसका यानी कि परमानेंट कनेक्शन नहीं है। मात्र ये स्कूल जहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे होते थे, वो स्कूल आज सिर्फ 12 छात्रों के बीच में रह गया। यहाँ पर कुल मिलाकर प्रिंसिपल को मिलाकर 7 शिक्षक हैं। यहाँ पर बिजली न होने की वजह से शौचालय की और वॉशरूम की तमाम यहाँ जो जरूरत की जो चीजें हैं यहाँ पर, वो चीजें यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं। एक हैरानी करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड, यूपी बोर्ड की परीक्षा का यहाँ इस स्कूल को सेंटर बनाया जाता है। सेंटर बनाने के दौरान अस्थायी रूप से पड़ोस से ही बिजली ले ली जाती है और उसी बिजली से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, डीआईओ है, सीडीओ है, जिला अधिकारी है, इनको ये कभी तस्वीरें नजर नहीं आई। कैमरे में हमने ये तस्वीरें कैद करी हैं। वहाँ की जो प्रिंसिपल है सीमा, उन्होंने यहाँ की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में बताया है। अब ये कमियां स्कूल मैनेजमेंट की ओर से है या वहाँ जो शिक्षक है उनकी ओर से है, या जो जिम्मेदार है आगरा का शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार खैर कोई भी हो, लेकिन एक बात तय है कि दीवारें तो खड़ी रह गई, लेकिन रहने वाला स्कूल आज सुनसान रह गया, जिसमें नाम मात्र 12 बच्चे हैं और टीचर उसमें 7 हैं। जी हाँ बिल्कुल अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिजली, पानी कैसे बिना ये कैसे
पढ़ेगा अब यहाँ विद्यार्थी, और फिर अब ऐसे अगर पढ़ेगा विद्यार्थी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कभी सैकड़ों छात्रों से गुलजार हुआ करता था ये विद्यालय, और अब महज 12 जो छात्र हैं इस विद्यालय में बचे हैं। और अब बात करेंगे मासूम का सिर नोच ले गए कुत्ते। मिर्जापुर में 1 माह की बच्ची का सिर कुत्ते के नोचने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। जिस समय यह हादसा हुआ बच्ची घर के बरामदे में लेटी थी और मां घर के बाहर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान मौका पाकर कुत्ते ने मासूम बच्ची को दबोच लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब मां दौड़कर आई तब कुत्ता बच्ची को छोड़कर भागा। बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामला विंध्याचल कोतवाली के कलना गहरवार का बताया जा रहा है, जहां महज 1 माह की बच्ची का सिर कुत्ते नोच ले गए। घर के बरामदे में लेटी थी ये दूधमुही बच्ची, और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में इस मासूम की मौत हो गई। तो 1 माह की बच्ची का सिर कुत्ते ने नोचा। मां कपड़े धोने में व्यस्त थी और बच्ची बरामदे में लेटी हुई थी। इसी दौरान कुत्ता वहां पर पहुंचता है और मासूम बच्ची के सिर को कुत्ता नोच लेता है, और जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनकर मां जब मौके पर पहुंचती है तो बच्ची को घायल देखकर वो आनन फानन में परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, और रास्ते में ही इस मासूम ने दम तोड़ दिया। तो 1 माह की मासूम बच्ची का सिर कुत्ते के नोचने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घर के बरामदे में लेटी थी ये दूधमुही बच्ची। इस दौरान कुत्ते ने हमला किया। बच्ची की चीख सुनकर मां मौके पर पहुंची, और तब तक जो कुत्ता था उसने बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर अवस्था में बच्ची को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, और रास्ते में इस दूधमुही बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो सिर नोचकर कुत्ते ने बच्ची को घायल किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे गांव गली में घूमने वाली ये बच्चे आवारा कुत्ते। और अब बात करेंगे एलडीए में रिश्वत का पाप, 5 लाख लेते गिरफ्तार। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। विजिलेंस टीम ने जोन 5 की जिम्मेदारी संभाल रहे एलडीए के जेई दिनेश वर्मा को एक बिल्डर से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान जेई के साथ एक सुपरवाइजर और एक अन्य युवक को भी दबोचा गया है। विजिलेंस टीम को एक बिल्डर द्वारा शिकायत मिली थी कि एलडीए के जेई दिनेश वर्मा द्वारा निर्माण कार्य से जुड़े किसी मामले में रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। जैसे ही जेई ने गोमती नगर स्थित एलडीए कार्यालय के गेट के बाहर रिश्वत की तय रकम ली, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें और उनके साथियों को दबोच लिया। तो जेई दिनेश वर्मा सुपरवाइजर और युवक के साथ गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस टीम ने गोमती नगर से गिरफ्तारी की है। 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। तो जेई दिनेश वर्मा सुपरवाइजर और युवक के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। विजिलेंस टीम ने गोमती नगर से दबोचा है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ में जेई दिनेश और सुपरवाइजर के साथ युवक जो है गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए विजिलेंस टीम के द्वारा जो है आज एलडीए के गेट पर जो है जेई दिनेश और उनके सहयोगी जो सुपरवाइजर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि जिस प्रकार से उनके पास जो है जोन 5 की पूरी जिम्मेदारी थी और उनके द्वारा वहां पर जो है कई ऐसे मामले सामने आ चुके थे जो विजिलेंस तक शिकायतें पहुंच रही थी। भ्रष्टाचार से सारे जुड़े हुए मामले थे। लगातार जो है देखा जा सकता है कि इस पैसे के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जिस पार्टी से जो जानकारी मिल रही थी उससे इनके द्वारा 20 लाख की रकम मांगी गई थी, लेकिन जिस अभी शुरुआती दौर में जब वहां गिरफ्तार किया गया था इनके पास से 5 लाख रुपए, बाकी अन्य 2-2.5 लाख रुपए की बरामदगी और भी
इनके सहयोगी से हुई है। तो कुल मिलाकर के जो है अब तक 7.5 लाख रुपए जो है इनसे पुलिस जो विजिलेंस की टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस गिरफ्तारी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला था, एलडीए पर लगातार कई भ्रष्टाचार के मामले लगते रहते हैं, उसी प्रकार से हालांकि जिस सख्त कि इनके द्वारा जो है पैसे मांगे गए थे, उसके द्वारा जो है विजिलेंस की टीम को पूरी जानकारी दी जा रही थी। इनके द्वारा लगातार जो है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, 20 लाख की रकम का दबाव डाला जा रहा था। हालांकि जो मुसाहिदा तय हुआ था वो शुरुआती दौर में, तो उसके तहत अब तक जो रकम की पूरी जो पुलिस की रिलीज के द्वारा जो बताया गया है कि इनके पास से अब तक जो है 7 जो पहले 5 लाख से बढ़ करके 7.5 लाख रुपए की रकम जो है अब तक इनसे बरामद कर ली गई है। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जेई दिनेश वर्मा सुपरवाइजर और युवक के साथ गिरफ्तारी हुए 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों विजिलेंस टीम ने गोमती नगर से गिरफ्तारी की है। 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। तो जेई दिनेश वर्मा सुपरवाइजर और युवक के साथ विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी की है। 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते गिरफ्तारी की गई है। और अब बात करेंगे खिलाड़ी का आरोप, फर्जी डॉक्टरों को बचा रहा विभाग। खबर कानपुर से है, जहां रणजी क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी ने अपनी मां की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और कथित फर्जी डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनकी मां का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास मान्य मेडिकल डिग्री नहीं थे और जांच में इसकी पुष्टि हुई है। उत्कर्ष द्विवेदी ने आरोप लगाया कि केडीए की जांच में संबंधित अस्पताल पिछले 2 वर्षों से बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध रूप से संचालित पाया गया। उन्होंने सीएमओ कार्यालय पर मामले में समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। क्रिकेटर ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। तो रणजी खिलाड़ी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फर्जी डॉक्टरों को बचा रहा विभाग। मेरा मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। मेरी माताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी 22 जुलाई 2025 को। उसके बाद जब मैंने उनके कागजों की जांच कराई तो कोई भी समस्या नहीं पाई गई थी। फिर मैंने उक्त डॉक्टर की जांच कराई तो पता चला डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के पास कोई डिग्री का ब्यौरा नहीं मिला। मैंने डीएम साहब से भी शिकायत की, उन्होंने जाँच के आदेश दिए, पर सीएमओ जो हरिदत्त नेमी उनके पास मैं जाँच के आदेश को लेकर स्वयं भी गया तो उन्होंने कह दिया सबसे पहले कि आप किसी का भी आदेश लाएं, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद मैंने कहा कि सर मेरी माताजी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपका सेटलमेंट करा देता हूं, मामले को भूल। फर्जी डॉक्टरों को बचा रहा विभाग, ये आरोप और रणजी खिलाड़ी ने लगाए हैं अवैध अस्पताल संचालन का दावा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, एक रणजी खिलाड़ी, उसकी मां के इलाज में किस तरीके से लापरवाही हुई जिससे उसकी मौत हो गई। अब रणजी खिलाड़ी गंभीर आरोप लगा रहा है, फर्जी डॉक्टरों को विभाग के द्वारा बचाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक रणजी किया हुआ क्रिकेटर है उत्कर्ष द्विवेदी, जो अपनी मां का इलाज रामा देवी स्थित कैलाश मेमोरियल हॉस्पिटल में करा रहा था और उपचार के दौरान तो जो है इनकी मां की मौत हो जाती है। और उसके बाद इन्होंने जब इसकी वजह पता करी तो पता चला कि गलत उपचार के उनकी मां की मौत हो गई है। उन्होंने इस चीज को लेकर कई बार आवाज भी उठाई। जो डॉक्टर जिन्होंने उपचार करा था उनकी मार्कशीट को लेकर सवाल खड़े करे हैं और डिग्रियां उनकी ही नहीं पाई है, तो जिसके कारण उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं न्याय के लिए उन्होंने केडीए से गुहार लगाई है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये अवैध रूप से संचालित हो रहा है और जो डॉक्टर है उनके पास डिग्रियां नहीं है, जिसको लेकर इन्होंने सीएमओ को और जिला अधिकारी को भी अपने जो न्याय पाने की प्रक्रिया है उसमें शामिल करा। एक प्रार्थना पत्र दिया है कि ये जो फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है इस पर कार्रवाई करी जाए, केडीए द्वारा इसे सील कर दिया जाए और वहीं पर जो डॉक्टर है उनसे भी डिग्रियां चेक करी जाएं और सीएमओ से और जिलाधिकारी से इन्होंने गुहार लगाई है। हाँ बिल्कुल सारिका, अगर देखा जाए जो क्रिकेटर है वो साफ तौर पर सीएमओ पर भी गंभीर आरोप लगा रहा है कि सेटलमेंट का दबाव सीएमओ के द्वारा लगाया गया और कि मामले को आप रफा दफा करिए और मैं सेटलमेंट करा देता हूँ।
बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं, जिस तरीके से जब ये प्रकरण हुआ है उसके बाद सबसे पहले जो खिलाड़ी है इन्होंने सीएमओ से गुहार लगाई थी कि उनकी मां का गलत उपचार हुआ है, डॉक्टरों की जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टर नहीं है वो, इस तरीके के आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं सीएमओ द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया था कि वो कार्रवाई करेंगे और फिर उसके बाद उनका रवैया चेंज हो गया और उन्होंने एक दबाव बनाया कि ये पूरा प्रकरण जो है खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद जब दबाव सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने अपना धरना देना शुरू कर दिया और धरना देकर अब ये न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल शारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अवैध अस्पताल का संचालन का दावा और रणजी खिलाड़ी ने आरोप लगाए हैं और विभाग के द्वारा डॉक्टर को बचाने, अस्पताल को बचाने का आरोप लगाया। न्याय न मिलने पर अनशन की चेतावनी भी खिलाड़ी के द्वारा दी गई है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एंट्री को लेकर तालिबानी फरमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं एंट्री को लेकर तालिबानी फरमान के। खबर डिंडोरी से, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ा एक कथित विभागीय मैसेज पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल संदेश में दावा किया गया है कि जिले के स्कूलों में किसी भी पत्रकार या बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही स्कूल परिसर की फोटो और वीडियो बनाने तथा मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी या बाइट देने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वायरल मैसेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी स्कूल की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। इस संदेश के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पूरे मामले में भ्रम की स्थिति बन गई है। हालांकि विकासखंड शिक्षा अधिकारी सतीश धुर्वे ने वायरल मैसेज को पूरी तरह से फर्जी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी और वायरल संदेश की भी जांच कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मैसेज फर्जी है तो इसे किसने तैयार किया, विभागीय ग्रुप तक ये कैसे पहुंचा और सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया। फिलहाल शिक्षा विभाग की आधिकारिक जांच और कार्रवाई का इंतजार है। नहीं, ऐसा कोई मैसेज मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, न कोई ऐसा फरमान जारी किया गया है। अभी कहाँ से आया है ये, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो इस पर क्या कोई कार्रवाई आगे? मैं अपने उच्च अधिकारियों से मैं चर्चा करूँगा इस संबंध में कि कहाँ से ऐसे वायरल होती है, कौन सा है। से सोशल मीडिया पर वायरल है। स्कूलों में मीडिया एंट्री रोकने का इसमें दावा किया गया है। स्कूलों में मीडिया की एंट्री, फोटो, वीडियो और बाइट देने पर भी रोक की बात तो इस वीडियो में कही गई है। वायरल संदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। बीईओ सतीश धुर्वे ने मैसेज को फर्जी बताया है। शिक्षा विभाग का कथित मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो शिक्षा विभाग का कथित मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मैसेज में किए गए जो दावे हैं, कही गई जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हैं। और अब बात करेंगे गुलदार की दहशत लगाया गया पिंजरा। कोटद्वार की यमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत किमसार के गुलदार प्रभावित देवराना गांव में वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिछले कई दिनों से गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर वन विभाग और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 दिनों के दौरान गुलदार के हमलों में 3 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक गुलदार को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भी वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से देवराना गांव के पास पिंजरा स्थापित कर दिया है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही हमलावर गुलदार को पकड़ा जा सकेगा और क्षेत्र में फैली दहशत कम होगी। फिलहाल वन विभाग की टीम गुलदार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।
इसके कारण झाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची वहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी हैं और उन झाड़ियों के कारण जो है कि बाघ वगैरह जो लेपर्ड है वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, जो गाँव में निकलते हैं, आना जाना आवागमन को लेकर काफ़ी लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया और कल ही इसमें जो है कि रात्रि में आदेश हो गए थे कि उस जो डेबराना ग्राम सभा में है वहाँ पर पिंजरा पहुँचा दिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोला कुंवर सिंह हमारे संवाददाता कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोला कुंवर, अगर बात करें, ग्रामीण जो है वो गुलदार की दहशत से परेशान है। ऐसे में अब पिंजरा लगाया गया है क्योंकि लगातार 3 लोगों को ये तेंदुआ जो है गुलदार घायल कर चुका है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत चिंतार में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है और ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वन विभाग और क्षेत्रीय विधायकों के खिलाफ गुस्सा दिया। इस दौरान देखने को मिला है कि ग्रामीणों को आरोप है कि पिछले 20 दिनों में गुलदार के हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने अभी तक कोई हमलावर गुलदार को पकड़ने का कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। वहीं पर भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने देवरार गाँव में 5 पिंजरा लगा दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल भोला सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो 20 दिनों में गुलदार के हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। इसके बाद अब वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है और भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भी पिंजरा लगाने की मांग की थी। देवराना गांव में अब गुलदार पकड़ने की कवायद तेज हो गई है। पिंजरा लगाकर अब कहीं ना कहीं गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।